झारखंड में भी हमें जाना है रांची के पास रामगढ़, जो कि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर है। दोपहर के 3:05 हुए हैं और अब हम लोग लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग अहमदाबाद इंटर कर रहे हैं। हम लोग चिलोडा के आगे एक जगह रुक गए। रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग खेरवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। तो जी हम लोग पहुँच गए चित्तौड़गढ़। रात के करीब 12 बजने वाले हैं। तो सुबह के करीब 5:20 हुए हैं और अब हम लोग कोटा बाईपास पे हैं और 12 क्रॉस हो गया है। हम लोग 12 बाईपास पे ही हैं। हम लोग तो ब्रश करके पीछे रुके थे। जब हम लोग ब्रश वगैरह करके रेडी हो गए, बच्चे अब उठेंगे तब इनको ब्रश कराया जाएगा। मेरा पिटारा खुल गया है ठेकुआ निमकी का, तो मैं और रवि वही खाते हुए चल रहे हैं। पूरे एमपी में ना ये गाय वाला जो प्रॉब्लम है ना, गजब है। और इस हाईवे पे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस हाईवे पे आबादी कम है और ट्रैफिक भी कम है। तो गाय जो है ना पूरे हाईवे पे आपको जहाँ तहाँ मिलेंगी और आप अचानक 90 पे चल रहे होंगे और आपको ब्रेक मार करके 20-30 पे आना पड़ेगा। और इस रास्ते पर गायों का बहुत एक्सीडेंट होता है। तो हाईवे अच्छा होने के बावजूद भी अब बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल सकते इस पे। अभी हम लोग 12 और शिवपुरी के बीच में हैं। पहले हम लोग 2014-15 में जब आते थे तो ये टोल प्लाजास वगैरह इतने खाली रहते थे कि यहाँ पर एक ही गेट खुला रहता था और बाकी सारे बंद रहते थे। बहुत कम ट्रैफिक था, बहुत कम ट्रैफिक, एकदम खाली रहता था। क्या अब तो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ दिखने भी हाँ, लगी। पहले एकदम नहीं दिखती थी। हम लोग शाहपुर के आसपास हैं और इधर थोड़ा जंगली एरिया है, घाट क्षेत्र भी है। और इस हाईवे पर मैं 2008 में जब कोटा से एक बार जा रहा था सासाराम, तब ये हाईवे बन रहा था, तब हमने इसको क्रॉस किया था। उस समय बड़ा दिक्कत हुआ था झांसी पहुंचने में ही करीब हम कोटा से 10-12 घंटे लग गए थे। अब तो खैर 6 घंटे में आदमी पहुंच जाता है कोटा से झांसी। और आगे एक बड़ा खूबसूरत घाट भी आएगा इसमें। शिवपुरी के पास एक डैम भी आता है। तो हाईवे ये सीनिक है, बस दिक्कत वही है ना कि इस हाईवे पर कभी भी कहीं से भी गाय कूद के आ जाती है। बहुत एक्सीडेंट होता है गाय का इस हाईवे पर। शाहाबाद के आसपास हैं हम, शाहाबाद के आसपास हैं हम लोग। और यही वो घाटी है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। उधर से आते समय चढ़ाई पड़ती है, ट्रकों की हालत खराब हो जाती है। इधर से तो ढलान है, काफी खूबसूरत। और खूब सारे बंदर मिलेंगे। वो देखो वहाँ पे, और अपना बंदर तो भी सो रहा है पीछे। उठाओ। अरे अरे अरे, अरे ये बंदर भाई गजब है। शाहाबाद बाईपास पे हम लोग एक जगह रुक गए। एक ढंग का ढाबा दिख गया इस जंगल में। तो सामने इधर जियो का पंप है, तो लवी और बाबू यहाँ ब्रश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ब्रश करके इनको कुछ खिला पिला के तब आगे निकलते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं और इधर साफ़ सुथरा टॉयलेट भी है। हालांकि ढाबे में कुछ मिल नहीं रहा, आई थिंक सिर्फ चिप्स है और शायद चाय है। जियो का पंप है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर डीजल भी फिल करवा लेता हूँ, क्योंकि टैंक भी खाली होने वाला है। ने करीब 4000 का डीजल लिया और हम लोग अभी तक 935 किलोमीटर चल चुके हैं राजकोट से। और आई थिंक इतना ही और होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा रामगढ़ तक। तो एक टैंक फुल में तो अब लग रहा है हम लोग घर पहुंच जाएंगे। जो भी हो, एवरेज करीब 21 का आया है।
तो बच्चों ने ब्रश कर लिया, गाड़ी का भी पेट भर गया, डीजल टैंक फुल हो गया, तो अब अपन वहाँ से निकल गए। बट चाय पीना भूल गए। नहीं जी, हाँ, चाय पीना भूल गए। अब चाय के लिए कहीं और रुकना पड़ेगा। अच्छा है ना? अच्छा है, बीच बीच में रुकना चाहिए। हाँ, बीच में फिर कहीं आगे चल के रुकेंगे शिवपुरी के बाद। ये जी एमपी का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ गया। एमपी का ही है ना? हाँ, वी हैव इंटर्ड मध्य प्रदेश। स्वागत है आप सभी का एमपी में। राजस्थान कब क्रॉस हुआ पता ही नहीं चला, कोई बॉर्डर ही नहीं था। खैर, सब जंगल जंगल है इधर, और हाईवे भी बहुत बढ़िया है। वही बस गाय वाली प्रॉब्लम है, इसलिए बड़ा बच बचा के चलना पड़ता है। और इस हाईवे पर वही है, कोई ढाबा आपको नहीं मिलेगा ढंग का। एक बीच में वही मिला भी, तो वो भी एकदम रिलायंस वालों का था, जियो वालों का। वही एक ढाबा मिला ढंग का, वो भी वो जियो वालों का ही था। वो भी ठीक से चल नहीं रहा है, अभी तो खाली खाली सा था, मतलब सिर्फ चाय थी उसके पास। तो इधर जब आए तो अपना भैया खाना पीना लेके आए। अब शिवपुरी के आगे थोड़े बहुत ढाबे मिलेंगे, या नहीं तो फिर झांसी से फिर ढाबे मिलते हैं। हाँ जी, हम लोग शिवपुरी बाईपास पे हैं, और उधर इंदौर वाला हाईवे है, NH3, या जिसको आगरा बॉम्बे हाईवे कहते हैं। और इधर लेफ्ट साइड में शिवपुरी है। लवी दिखाओ। ये जो शिवपुरी का बाईपास है, ये भी एकदम सुनसान वीरान ही रहता है, था, अभी भी है। और एमपी का पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे ही देश में सबसे कम है, मतलब सबसे कम तो नहीं होगा, लेकिन लोएस्ट में से एक है। आबादी कम है, एरिया ज़्यादा है, जिसका असर साफ साफ हाईवेज पे भी दिखता है और बाहर भी दिखता है। देखिए, सुनसान वीरान एकदम सन्नाटा है। यहाँ पर कितना ज़मीन है एमपी के पास, और जंगल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, और सबसे ज़्यादा तो गाय है। जहाँ देखो वहीं गाय है। ये जो शिवपुरी का बाईपास है, ये इतना मतलब सुनसान है, मतलब इन आबादी नहीं है कि इधर मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो जा रहा है। मतलब मोबाइल के टावर तक नहीं है इधर। मतलब एयरटेल और जियो वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, और अभी आया भी एक डंडा तो नेट नहीं है। पूरी बाईपास पे अपन रुक गए एक जगह चाय पीने के लिए। सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो रहा है। और छोटू लाल कूदो फानो। हाँ जी, तो हमने सिर्फ चाय मंगाई है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ खाते हुए चल रहे हैं। क्या करना है? ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, लंच और लंच के बाद अब तो इलाहाबाद ही जाना है, झांसी तो नहीं रुकना है ना। पेट भरा ही हुआ है। ठीक है लवी? हाँ, एक ही बार लंच किया जाएगा ना, रुक के। हाँ। चाय ठीक नहीं था ना जी? चाय बहुत मीठी थी, ऐसा लग रहा था ना कि गरम गन्ने का जूस पी रहे हैं। चाय अच्छी नहीं मिली। खैर, होता है कभी कभी। बाकी बाबू अपना कार्टून में बिजी है, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। और आगे हाईवे जो है वो हाईवे सही है, स्मूथ है। और बस अब हम लोग शिवपुरी से झांसी की तरफ बढ़ रहे हैं। झांसी आने में 2 घंटा लगेगा, तो अभी 10 बजे है ना, तो हम लोग 12 बजे तक शायद झांसी पहुंच जाएंगे। यहाँ एक डैम हुआ करता है क्या है, लेकिन इसमें पानी बड़ा कम लग रहा है इस बार। पानी तो पहले पूरा फुल होता था इसमें। इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग। घर से हम लोग 1050 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी हम लोग शिवपुरी और झांसी के बीच में करेरा करके एक छोटा सा टाउन है, उसके बाईपास को क्रॉस कर रहे हैं।
हाईवे पर इधर बहुत सारे रफ पैचेज हैं, कहीं कहीं हाईवे काफ़ी टूटा हुआ भी मिल रहा है, इसलिए स्लो चलना पड़ रहा है। झांसी अब हार्डली यहाँ से आई थिंक 1 घंटा लगेगा। राजकोट से जब हम लोग कल चले थे तो प्लान था कि लेट अगर होगा तो अपन झांसी रुक जाएंगे या बहुत थक गए तो, बट जिस हिसाब से हम लोग चले और काफ़ी कम रात में सोए, काफ़ी कम क्या 3 घंटे तो फिर भी सोए ही, तो अपन बहुत सही टाइम पर झांसी पहुंचने वाले हैं, 11 साढ़े 11 के बीच। तो अपन अब प्रयागराज तक कंटिन्यू करेंगे और आज रात प्लान है प्रयागराज में हॉल्ट करने का। झांसी इज अनदर 29 एंड प्रयागराज इज अप्रॉक्सीमेटली 430 किलोमीटर्स। झांसी 25 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी चल रही है, शायद इलेक्शन की वजह से। तो राइट साइड ये जो रोड जा रही है, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी हुई है, झांसी टाउन में अंदर चली जाती है और ये झांसी के बाईपास पे अभी है हम लोग। आगे से लेफ्ट टर्न लेना है ग्वालियर वाले हाईवे पे और उस पर थोड़ा दूर चल के फिर हमें राइट टर्न लेना होगा कानपुर वाले हाईवे के लिए। हाँ जी, हम लोग आ गए ग्वालियर वाले हाईवे पे। राइट साइड वाला जो रोड है वो अंदर वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, उधर वो सिटी में चला जाता है झांसी। इधर लेफ्ट वाला ये आपका है वो वाला NH जो ग्वालियर होते हुए आगरा जाता है। ग्वालियर इज 96 टर्न राइट। हाँ जी ठीक है, और आगरा 227। बट इस पर हम लोग जाएंगे नहीं, करीब 700-800 मीटर के बाद राइट टर्न ले लेंगे, झांसी का बाईपास है और कानपुर वाले हाईवे पे चले जाएंगे। तो बाईपास पे हार्डली 1 किलोमीटर चलने पर उसके बाद देखिए 4 लेन वापस स्टार्ट हो गया और अब यहाँ से हमें सीधे जाना है। अब यहाँ से हमें सीधे जाना है औरई की तरफ। झांसी में भी अच्छे अच्छे टाउनशिप बन गए हैं। पीछे मैंने 2-3 टाउनशिप देखा जो सब बाईपास पे ही डेवलप हुआ है। औरई इज अनदर 105 किलोमीटर। यहाँ पर अब झांसी का बाईपास जो है वो ख़त्म हो रहा है। राइट साइड से ये जो ऑटो आ रहा है या जो कार्स आ रही हैं ये भी झांसी टाउन से ही इधर से आ रही हैं सब, और यही रोड आगे ओरछा भी चला जाता है। अभी हम लोग काफ़ी चलते चलते थोड़ा बोर हो गए थे और नींद भी हल्की आने लग गई थी, तो रुक के फिर अभी मुँह धो रहे हैं ताकि थोड़ी नींद ख़त्म हो जाए। तो जी अपन झांसी के आगे रुके थे, हो गया 5 मिनट का ब्रेक, मुँह हाथ धो लिया, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। जाहिर सी बात है नींद तो आएगी ही ना, रात को नींद कम हो, लेकिन फिर भी दिन भर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे। आगे अपन अब रुकेंगे कहीं लंच करने के लिए 1-आध घंटे के अंदर। हम लोग यहाँ रुक गए थोड़ा वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और बाबू आजकल बाइक का दीवाना हो गया। अरे किसकी बाइक है, गिराएगा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी का भी बाइक लेके देखने लगता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारा पानी जो है हम लोग भर रहे हैं, पानी 2 तरह के हम लोग रखते हैं। तो पानी जो है हमारा एक पीने वाला होता है बोतल, जो ढेर सारा बोतल हम लोग डिक्की में रखते हैं, और 2 बोतल पानी रखते हैं हाथ धोने वाला, कहीं उतरे तो हाथ धोने की ज़रूरत पड़ी तो पानी वाले बोतल जो है ना, हम लोग कम से कम 8-10 बोतल पानी लेके चलते हैं, जिसकी वजह से अभी तक पानी नहीं खरीदना पड़ा। बट ये लास्ट बोतल है, और ये बोतल हम लोग फेंकेंगे नहीं, ये डिक्की में ऐसे ही खाली जाएगा और फिर हम लोग घर पे फिर से इसमें RO वाटर भर लेंगे। अब लेकिन पानी खरीदना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो जी, पानी वानी भर के हम लोग वापस, वी आर बैक ऑन दी हाईवेज। औरई हम यहाँ से आई थिंक 90 होगा, और औरई से पहले ही हमें मिल जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब क्या है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम लोग पहली बार जाने वाले हैं, और उस पर क्या रेस्ट प्लाजा है, क्या खाने पीने का इंतजाम है, अभी आइडिया नहीं है। तो अपन प्लान कर रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले हम लोग लंच कर लेंगे। वैसे भी 11:40 हो ही गया है, तो 12-1 के बीच लंच कर लेंगे, फिर सीधे डिनर तो अब प्रयागराज में होगा।
तो ओरई से करीब 40-45 किलोमीटर पीछे हम लोग रुक गए। यहाँ पर नमन रिजॉर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट। करीब 12:15 हो रहे हैं तो लंच कर लिया जाए। तो भाई लंच का ऑर्डर करके हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी टाइम जो है 12:30 हो गया है। तो हम खाते खाते 1:45 या 1 तो बज ही जाएगा निकलते हैं अंदर से। और यहाँ से कम 5.5-6 घंटे और 7 से 8 के राउंड मैक्सिमम 8 बजे तक हम लोग प्रयागराज पहुँच जाएंगे। और बाबू को पकड़ के रखना पड़ रहा है, छोड़ देने पे नहीं। ये भाग रहा है रोड पे, किसी की बाइक पे जाके बैठने की कोशिश कर रहा है। आजकल इसको बाइक का शौक लगा हुआ है। ओए! तो खाना अपना आ गया। एक तो ये मिक्स वेज है और ये है अपनी फेवरेट सेव टमाटर। ये सब्जी की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा आ गई। चलो खाना पड़ेगा। सलाद ले लिया। तो खाना कैसा है? खाना सही है ना? खाना सही है। एकदम से टेस्ट ही चेंज हो गया है। नहीं गुजरात वाला टेस्ट जो था और या यूपी में एकदम तीखा तड़के वाला जो आता है ना, झोंक सा टेस्ट वो आ रहा है। भाई यूपी का खाना खा के सही में मज़ा आ रहा है। तो ये मस्त खाना हो गया अपना और खाने का बिल आया मात्र 430 रुपये। तो यूपी में आते ही ना जो ये हमारा लंच रहा वो ज़बरदस्त रहा। मतलब घर की याद आ गई। कहते हैं ना वो अपना खाना अपनी मिट्टी, वही वाला है। एनीवे खाना तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। बिल भी कम आया, कि रेट्स डिसेंट है इनके। तो ये कौन सा होटल है यार? ये बढ़िया है। ये नमन रिजॉर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट, मोठ बाईपास। इसको आप नोट कर ले, कभी इधर आना हो ना तो यहाँ खा सकते हैं। इनके यहाँ सब्जियाँ जनरली 100 से 150 रुपये प्लेट है, मतलब डिसेंट रेट है। और टेस्ट तो मत पूछिए, लाजवाब। पानी की बोतल ले ली थी ना? चलो चलो चलो। तो खा पी कर वी आर बैक ऑन दी हाईवे। टाइम देख लीजिए आप, 12:50 हो रहे हैं। और यहाँ से अब 400 के आसपास होना चाहिए। 400 से कम ही होगा प्रयागराज। इस बार लगता है हम लोग सबसे ज्यादा चले हैं। हम लोग मतलब 12:30 से निकले थे वहाँ और अभी 12:53 हो गया है। 24 घंटे लगातार चल रहे हैं। 6-7 घंटे और चल रहा। अभी तक का मेरे को लग रहा है सबसे लंबा यही है क्या? नहीं, गोवा से हम लोग जो चले थे या गोंडा से, और जबलपुर हम लोग आके रुके थे। याद है? गोवा से हम लोग 2020 में ना, कोविड के समय, हाँ। दिसंबर में, हाँ। सुबह 7:30 बजे गोवा से चले थे गोंडा बीच से, और अगले दिन रात को 9 बजे जबलपुर। हाँ। मतलब करीब 1.5 दिन, 36 घंटे के आसपास, 37 घंटे हम लोग कार में रहे थे। इतना बड़ा है, डॉल कैसे क्रॉस करेगा? थोड़ी देर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने वाला है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं उस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने का। सामने दिखने लगा, यही है एक्सप्रेसवे। हाँ जी, हम लोग अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे बस पहुंचने वाले हैं। तो जी इस एक्सप्रेसवे पे टोल है शायद 2 रुपये पर किलोमीटर। अब पता नहीं कैसे कटेगा। जैसे कटेगा, जब कटेगा तब देखा जाएगा। इधर प्रॉपर मार्किंग किया हुआ है। ये लेफ्ट वाला कट प्रयागराज के लिए है और राइट वाला वो जो उधर है वो आगरा साइड जाने के लिए। स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। प्रयागराज है 311 किलोमीटर। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब उसमें से कितना पार्ट इस पे होगा? आई थिंक 200 के आसपास होना चाहिए। 200 या उससे थोड़ा कम ही होगा।
चलते चलते पीठ का मालिश भी हो रहा है। तो दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं और ऐसी हल्की झपकी आने लगी तो रुक गए। हाईवे तो ये मत पूछिए, इतना स्मूथ है ना। प्रयागराज कितना है, 232, चित्रकूट 112। चित्रकूट से थोड़ा पहले अपन कट जाएंगे प्रयागराज के लिए। और मतलब यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह जो है एक्सप्रेसवे हैं उन्हीं की तरह है, बस यही है कि 4 लेन है। फिर भी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है ना, इसमें भी 1 लेन बन जाएगा तो 6 लेन समझ सकते हैं। और बोरिंग हो जाता है ड्राइव, यही है, इसीलिए थोड़ा रुक गए 5 मिनट के लिए। और हो गया 5 मिनट का ब्रेक, अब निकला जाए और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं प्रयागराज। वैसे टारगेट तो है 7:30-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी इस हाईवे पर एक भी फूड प्लाजा चालू नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को पिछले 100 किलोमीटर से के आसपास चल लिए हम लोग, लेकिन कहाँ कोई फूड प्लाजा दिखा। हाँ, इस तरह के रेस्ट एंड सर्विस एरिया के बोर्ड दिख रहे हैं जहाँ तहाँ, और पेट्रोल पंप भी 1-2 दिखे। नहीं, अभी भी बन ही रहा है। पेट्रोल पंप बस चालू है लग रहा है वो देखने से। और ये एक नोट करने वाली चीज़ है, ये बीपी का कोको पंप है, बीपी बांदा। तो पूर्वांचल सॉरी ये कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे अगर आ रहे हैं तो तेल की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ मिल जाएगा 71 किलोमीटर माइलस्टोन पर। तो अब समय आ गया इस एक्सप्रेसवे से विदा लेने का। अगला जो कट आ रहा है अतर्रा वाला, जो चित्रकूट से करीब 25 किलोमीटर पहले है, यहाँ से हम लोग ये एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे और यहाँ से निकलेंगे राजापुर की तरफ। राजापुर में फिर यमुना क्रॉस करके हम लोग जो प्रयागराज बाईपास है उसकी तरफ जाएंगे। तो ये स्टेट हाईवे 71 है और अब इसी पर हम लोग थोड़ा आगे जाके राइट टर्न लेंगे राजापुर वाले हाईवे की तरफ। तो जी इस जगह का नाम है बिसंडा और ये है राजापुर वाला स्टेट हाईवे। अब थोड़ा मार्केट है, शाम का टाइम है, 3:20 हो रहे हैं अभी। इसको क्रॉस कर ले, फिर आगे इतना जाम नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हॉर्न बजाते हुए अपन जाम से निकल रहे हैं। और ये पता नहीं गूगल कौन सा रूट पे ले आया। चित्रकूट से भी एक रूट है राजापुर के लिए, लेकिन बट वो लंबा पड़ता, तो गूगल ने शायद शॉर्टकट सजेस्ट कर दिया। तो ये अभी हम लोग ओरन करके कस्बा है वो क्रॉस कर रहे हैं। बांदा, जिला पंचायत बांदा, वामदेव स्थली। कौन सी जगह भाई, क्या नज़ारा है, देखो तो सामने दूर पहाड़ी के ऊपर वो मंदिर है। ये एक नदी बह रही है नीचे से कोई। वाह वाह वाह, सही है। गूगल कहाँ कहाँ घुमा कर ले जा रहा है प्रयागराज में। हम लोग राजकोट से यहाँ तक करीब 1400 किलोमीटर चले आए थे और गाड़ी बिल्कुल गंदी नहीं हुई थी और सब खाली एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर चल रहे थे हम लोग, 4 लेन 6 लेन।
तो गूगल ने कहा कि चलो बेटा अब तुमको थोड़ा ग्रामीण भारत की सैर कराते हैं, अच्छे से गाड़ी जो है गंदी करवाते हैं, ऐसे थोड़े जाने देंगे। आखिरी के 100 किलोमीटर में गूगल जो है ना हमें हमारा देश दिखा रहा है। ये भी अपना ही देश है, वो भी अपना ही देश था जो हाईवे था। तो फाइनली हम लोग एक NH पर आए। ये है पहाड़ी नाम का जगह चित्रकूट में, और ये है NH 731A। NH 731A पर हम लोग बढ़ रहे हैं राजापुर की तरफ, जहां हमें यमुना ब्रिज क्रॉस करना है। और हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी तक जितने भी ये MDR या स्टेट हाईवे भी मिले सब अच्छे ही मिले। बीच में थोड़ा सा ही आधा 1 किलोमीटर स्ट्रेच खराब था जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही थी। अभी फिलहाल यूपी में रोड्स की कंडीशन मतलब जितना हमने देखा उतना तो सब सही है। समोसे यूपी के यूपी समोसे आए और समोसा न खाए। चटनी का क्या करना है, यहीं खा ले क्या? हाँ हाँ यहीं खा लेते हैं। खा लो, निकालो निकालो। भाई हम लोग तो जब भी यूपी क्रॉस करते हैं ना, ये जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं यहाँ का समोसा जरूर खाते हैं। खाओ खाओ, सही टेस्ट है, वही वाला है ना टेस्ट जो ढूंढते हैं। तो ये समोसा खा के ना शाम को मज़ा आ गया। तब सही बता रहा हूँ, यूपी के समोसे में जो आलू होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। एनीवे हाँ, चटनी एकदम तीखी होती है। हाँ, समोसा एकदम नॉर्मल होता है। और अब हम लोग जो है ना इधर से बाएं मुड़ेंगे, राजापुर आने वाला है। तो जी अब हम लोग यमुना ब्रिज की तरफ मुड़ गए राजापुर से। तो राजापुर के पास हम लोग अभी यमुना रिवर अब क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ, तुलसीदास जी रामचरितमानस यहाँ लिखे थे नहीं, इसके लिए राजापुर फेमस है। आज से करीब 8-10 साल पहले पटना से हम लोग जब खजुराहो जाते थे, 2 बार जा चुके हैं, तब हम लोग इसी रोड को यूज़ करते थे प्रयागराज के बाद राजापुर के लिए, और फिर राजापुर से उधर पन्ना की तरफ निकलते थे, फिर सतना की तरफ। तो उस समय रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2013 में, 2015-16 के आसपास में। बट अब ये रोड बड़ा सही कंडीशन में मिला हमें। हालांकि बीच बीच में कस्बे आ रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो मिलेगा ही, बट आप देख सकते हैं सामने से नेशनल हाईवे है ये, तो इसी पर ट्रक भी चल रहे हैं। यहाँ भी पराली जो है ना वो जलाई जा रही है। तो जी हम लोग पहुँच गए भरवारी बाईपास। भरवारी वो जगह है जहाँ जो GT रोड है, प्रयागराज कानपुर हाईवे, वो टच करता है। तो अब आगे से एक रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग क्या ओवर ब्रिज है, उसको क्रॉस करके हम लोग GT रोड पर आ जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए ओल्ड इलाहाबाद कानपुर GT रोड पर। अब इधर हम लोग मुड़ रहे हैं ये कानपुर की तरफ, और आगे से बाईपास लेंगे, क्योंकि ये जो पुराने वाले हाईवे है इस पर पूरा जाम लगा हुआ है। इस पर भी हमने ट्राई किया था जाने का, बट हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, आगे पूरा वो जाम था। तो इलाहाबाद में इंटर करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अपन घूम के जाएंगे थोड़ा बाईपास हो करके। तो पहुंच गए जी हम लोग GT रोड पर, दिल्ली कोलकाता हाईवे। अब इसी पर थोड़ा दूर कंटिन्यू करते हैं। तो प्रयागराज बाईपास पर आकर के हम लोग यहाँ पर रुक गए। यह है राजपूत होटल एंड रेस्टोरेंट, और इसमें क्या है ना कि ऊपर इसमें आप देखिए रूम्स भी अवेलेबल है। तो हमने बात कर ली
गाड़ी भी पार्क हो गई और हम लोगों ने नहा धो लिया, स्नान कर लिया। कल से चल रहे थे, करीब 29 घंटे की ड्राइव हो गई और अब बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने के लिए। आजा देविक, आजा आजा। तो करीब रात के अभी 8 बजने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 1-1.5 घंटे तो रेस्ट किए पहले रूम में, थकावट थी थोड़ी। होटल ठीक ठाक लगा, रूम वैसे डिसेंट है, कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है। हाईवे के जितने भी होटल के रूम मिलेंगे ना आपको उतने साफ नहीं मिलेंगे, मतलब इतना वेल मेंटेन नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, गर्म पानी आ रहा था, मौसम ठंडा है तो एसी की ज़रूरत नहीं थी तो हमने ले लिया रूम। और ये शायद राजा भैया का होटल है, अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। करीब 29 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग सही सलामत हंसते गाते खाते पीते पहुंच गए प्रयागराज। वैसे तो कंटिन्यू कर सकते थे रात में भी, लेकिन सोचे कि आज रेस्ट कर लेते, फिर कल का पूरा दिन यूटिलाइज किया जाएगा झारखंड पहुंचने के लिए। बाकी हाईवे की कंडीशन मैंने जैसे कि सारी दिखाई दी। हाईवे ओवरऑल अच्छा ही मिला। ये लास्ट का स्ट्रेच जो था ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रयागराज तक, ये थोड़ा डिस्टर्ब मिला, क्योंकि ये छोटे छोटे मतलब हाईवे तो था नेशनल हाईवे, लेकिन छोटे छोटे कस्बों से गुजर गया। तो उस वक्त बाजार लगे हुए थे, हाँ, तो उसका अल्टरनेट उपाय ये है कि आप चित्रकूट तक कंटिन्यू करें और चित्रकूट से फिर जो है ना प्रयागराज आए। आपको गूगल एक और रास्ता दिखाएगा, वो थोड़ा सा उधर से घूम के आना पड़ेगा रीवा वाले हाईवे की तरफ से, तो वो शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा 30 किलोमीटर, लेकिन इतना उसमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।